गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 करने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 10 गणित का टॉपिक है। नंबर सिस्टम से एक प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हुई है। प्रश्नावली 1.1 पिछले क्लास में हम कराए थे, अब 1.2 कराने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 दिया गया है, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या हो जैसा कि हमें पता है होती है, लेकिन हमको इसको सिद्ध करके दिखाना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं ये एक माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसको क्या करते हैं हम परिमेय संख्या के रूप में मान लेते हैं। अगर परिमेय संख्या के रूप में मानने के बाद एक परिमेय संख्या के लिए संख्या की प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है तो परिमेय होगी, नहीं तो अपरिमेय होती है। देखते हैं आगे। अगर हम √5 को परिमेय संख्या माने हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। PQ सहअभाज्य संख्याएं होंगी, सहअभाज्य होंगी, अभाज्य। PQ दोनों क्या होगा, हमारा सहअभाज्य होगा। जैसा कि आपको पता है, अगर परिमेय संख्या होती है तो उसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। इसकी शर्त यही है कि दोनों में ये होना चाहिए कि कहीं पे भी कोई भी संख्या ऐसी ना हो कि जहां पे Q का मान 0 हो जाए, मतलब न्यूमरेटर हमारा कुछ भी हो लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसको देखते हैं। अब क्या करेंगे, P/Q के रूप में अगर हम उसको लिख लिए, अब हम इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिखने के बाद P इक्वल टू √5Q, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर देखते हैं क्या आता है। वर्ग करने के बाद यहां हो जाएगा, एक साइड में P², दूसरे साइड में हो जाएगा 5Q²। P² और 5Q² आ गया। वर्ग किए हैं इसलिए इसका गुणनखंड देखते हैं क्या आता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। अब यहाँ जो P है, P²/5 इक्वल टू Q²। P जो दिया गया था उसका स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्योंकि P² 5 से विभाज्य हो गया। P² 5 से विभाज्य है तो P भी तो होगा। अब हम देखते हैं P² इक्वल टू 5Q जो हमारा आया था, इसको हम एक इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब P का कुछ मान रखते हैं, यहाँ करवा दे रहे हैं। और P बराबर 5m रखने पर मान लेते हैं हम इसको 5m रखते हैं। अब क्या आता है, अब Q के लिए भी तो हमको चाहिए, P का मान आ गया, Q के भी चाहिए। अब यहाँ पे रखने के बाद आ गया 5m² इक्वल टू Q², और Q के बाद हमारा क्या, पहले 5Q लगा था, ये 25m² इक्वल टू 5Q² आ जाएगा। m² इक्वल टू, ये 5 से काट देंगे, 5 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे ले जाके Q²/5। अब ये m² का मान Q²/5 आ गया, और Q² का मान क्या होगा, यहाँ से 5m²। 5m² आ गया। ये हमारा इक्वेशन सेकंड मानते हैं। फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं, दोनों में क्या दिख रहा है। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से हमें क्या मिल रहा है, इसका और इसका HCF जो है निकालने के बाद हमारा 1 नहीं आ रहा, मतलब 5 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो शर्त क्या हमारी थी कि P और Q अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्या अगर है तो इसका HCF हमेशा, सहअभाज्य संख्या अगर होंगी
तो HCF उसका मतलब कि अगर सहभाज्य संख्याएं होती हैं तो उसका HCF 1 आता है। दोनों संख्याओं के बीच का यहाँ पे जो HCF ले रहे हैं 5 आ रहा है। इससे पता चलता है कि हमने जो माना था कि √5 एक परिमेय है जो कि पूर्णतः गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखते हैं √5 हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हमने मान लिया इसको p/q के रूप में, एक परिमेय संख्या के रूप में। अगर हम परिमेय संख्या के रूप में मान लिए हैं तो लास्ट में हमारा परिमेय संख्या ही आनी चाहिए, जो कि हमारा आ नहीं रहा है। देख लीजिए इसमें सबसे पहले हम क्या किए, √5 को p/q यानी परिमेय संख्या मान ली। जो लाना था उसका उल्टा, लाना क्या था, √5 को अपरिमेय दिखाना है। ये तो प्रूव करके बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय। दे दिया है क्वेश्चन में अपरिमेय है तो इसका मतलब वो सही है, अपनी जगह पे सही कह रहा है कि वो अपरिमेय ही है, जिसको हम प्रूव करेंगे। पहले हम p/q के रूप में, p और q दोनों क्या होंगे, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। सहअभाज्य संख्याएं हैं, p और q का HCF लेने पर 1 आता है। और बाद में हम क्या किए, दोनों तरफ का भर कर दिए। भर करने के बाद क्या होगा, p² हमारा 5 का गुणज आ गया। और उसके बाद हम क्या किए, p की जगह पे कुछ मान ले लेते हैं 5 का गुणज के रूप में, तो q² भी 5 से कटने वाला नंबर आ गया। इससे क्या होता है, हमारा PQ का HCF भी 1 नहीं आ रहा है। अगर PQ का HCF नहीं आ रहा तो जो हमने माना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या के रूप परिमेय संख्या के रूप में, जो कि हमारी परिकल्पना को गलत साबित करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया। दूसरा दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि दूसरा क्वेश्चन भी इसी बेस पर है, अपरिमेय ही प्रूव करना है। 3 + 2 √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको भी सिद्ध करना है। देखते हैं, अपरिमेय के रूप में लाना है। पहले क्या मानेंगे, 2 + 2 √2 को एक परिमेय संख्या के रूप में मान लेते हैं। यहाँ माना लिख देते हैं, माना एक परिमेय संख्या है। जो प्रूव करना है उसका उल्टा मान लेंगे। अगर उस उल्टा मानने के बाद सिद्ध नहीं होता है, फिर दोबारा वही आ रहा है, तो इससे हमारा निष्कर्ष निकल के आता है कि ये अपरिमेय है। तो पहले हम परिमेय के रूप में मान लेते हैं। 2 + 2 √2 = p/q लिख सकते हैं इसको। अगर अपरिमेय है और परिमेय के रूप में हम माने हैं तो परिमेय की का ही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। 2 √2 = p/q - 2 √2 = p/q - 2/2 ये आ गया। अब इससे क्या हमें पता चल रहा है, तो ये 3 दिया था, 3 यहाँ रखते हैं। ये भी 3 दिया है, 3 ले लेते हैं इसको। 3 यहाँ पे हो जाएगा
2, यहाँ पे 3, माइनस का 3 होगा। अगर 3 के रूप में दिया है 3 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, अपरिमेय, यह हमारी संख्या क्या, ये तो हमारा दिख रहा है कि ये परिमेय है, ये अपरिमेय, सॉरी अपरिमेय है। इधर हमारी संख्या जो आई है परिमेय है, परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकती है, जो कि असंभव है। यहां लिखिए जो कि असंभव है। अतः इससे सिद्ध होता है कि 3+2√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इससे हमारा ये सिद्ध होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या ही है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये भी सिद्ध करने के लिए दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं, निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है इस पे। पहला है 1/√2, दूसरा दिया गया है, इसमें भी वही सिद्ध करना है, 7√5। पहले जैसे किए थे वैसे इसको भी करते हैं, मानने थे पहले भी, मानेंगे फिर। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मानेंगे तो परिमेय संख्या वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। 1/√2 इक्वल टू P/Q। अगर माने थे तो इसका मतलब है, तो अगर इसको हम पलट देते हैं 2/1 इक्वल टू Q/P। यहाँ Q हमारा 0 नहीं है, ठीक है। अगर कहीं भी परिमेय संख्या देगा तो Q का मान 0 नहीं होता है, ठीक। अब क्या होता है, E क्या दी गई है, अपरिमेय। यह एक अपरिमेय संख्या है, और ये जो दूसरा आया है ये हमारा पार्ट क्या हो गया, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। एक परिमेय और एक अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, में संख्या है। कहीं पे भी दिया इस टाइप से क्वेश्चन तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको एक परिमेय संख्या के रूप में मानेंगे। परिमेय संख्या के रूप में मान रहे हैं तो इसका मतलब हमको P/Q के रूप में उसको रखना पड़ेगा। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तब यहाँ पे हम क्या किए, P/Q के रूप में रख दिए। इसको हम उल्टा कर दिए, तो उल्टा करने के बाद Q/P। यहाँ भी 0 नहीं है, यहाँ भी 0 नहीं, कोई भी मान इसका 0 नहीं है। एक दूसरे के अभाज्य गुणनखंड भी है, तो इसका मतलब अपरिमेय और एक परिमेय, एक परिमेय है एक अपरिमेय, जो कि हमारी संख्या यह दिखाती है कि अपरिमेय और परिमेय संख्याएं कभी बराबर नहीं होती हैं। इससे हमारा कॉन्सेप्ट गलत होता है, और यह क्वेश्चन सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। दूसरा दिया गया है, इसको भी मान लेते हैं, माना सेकंड के लिए 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय
पहले जैसे माने थे वैसे सेम करना है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है डिजिट का बस। अब क्या करेंगे, 7√5 को P/Q के रूप में लिखते हैं। ये हो जाएगा √5 इक्वल टू P/7Q, फिर बनेगा एक परिमेय एक अपरिमेय, √5 इक्वल टू P/7Q। ये हो गया हमारा अपरिमेय, अपरिमेय इधर हो गया परिमेय, जो कि असंभव है। फिर वही कॉन्सेप्ट, जो कि असंभव है। कॉन्सेप्ट हमारा इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यहां भी मानेंगे P/Q के रूप में, जो कि एक संख्या को दिखाएगा कि वह हमारी अपरिमेय संख्या मानी गई है परिमेय संख्या के रूप में। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या एक दूसरे के कभी बराबर नहीं होंगी, जो कि हमारी कल्पना के अनुसार गलत है। इससे हमें सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन और दिया गया है, उसको भी देखते हैं। इसी में पार्ट 3 भी दिया था, तीसरा क्वेश्चन भी दिया गया है। 6+, जैसे पहला है वैसे दूसरा वैसे तीसरा, तीनों को करते हैं। इसको देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया है। +√2, ये हो गया 6 + √2 दिया गया है। इसको भी सिद्ध करते हैं। मान लीजिए पहले थर्ड वाले के लिए माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या मानेगा तो क्या होगा, इसलिए 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q। √2 बराबर हो जाएगा P/Q -6 के। ये हमारा क्या निकल गया है, एक परिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय परिमेय बराबर होती है, कभी भी बराबर नहीं होती है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। इसलिए अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगी। ये भी सिद्ध करना था। 6 + √2 को हम P/Q के रूप में माने हैं। उसके बाद दिखाते हैं परिमेय और अपरिमेय के रूप में। फिर आगे कॉन्सेप्ट, एक परिमेय आगे एक अपरिमेय, दोनों बराबर न कभी हो नहीं सकता। इससे हमारा ये निष्कर्ष निकलता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन समाप्त होता है। अब अगला चैप्टर हम अगली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।